ओके, चलिए अब हम देखेंगे अगला टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, पीरियोडिक देख लिया, ऑसिलेटरी मोशन ध्यान सुने। क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन? जैसे भी मैंने पीरियोडिक देखा, इसमें टाइम निश्चित था, फिक्स था। ऑसिलेटरी में देखें क्या फिक्स होता है। देखो, इसमें एक पॉइंट फिक्स करते हैं। क्या फिक्स करते हैं? पॉइंट। मतलब उसमें बॉडी का जो मोशन होना चाहिए, इस बॉडी के टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। कैसा मोशन होना चाहिए? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट के इधर और उधर गति होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। इसे हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, हाँ ध्यान सुनो। क्या हो भाई, आ जाओ आप लोग भी देख लो। अच्छा ठीक है, हाँ इसे हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। बहुत अच्छी तरीके से सुनना। अगर मान लो जैसे मैंने कहा था कि सचिन कार चला रहा था, ठीक, इधर गया, ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा था, फिर ये अगर अपने पाथ को रिपीट करता है तो कैसे आएगा? ऐसे ही जाएगा। मीन्स यहां किसी ऑब्जर्वर से टू एंड फ्रो मोशन कंपलसरी है, जबकि पीरियोडिक मोशन में यह कंपल्सन नहीं था। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भैया यहां पर ऑसिलेटरी मोशन समझाओ, तो ऑसिलेटरी मोशन तब होगा जब बॉडी इस पॉइंट से इधर भी जाती है और फिर से रिपीट करके अब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। क्या क्या चेंज होता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, एक्सेलरेशन चेंज हो, फोर्स चेंज हो। किस पर? किसी निश्चित पॉइंट पर। तो मैं बोलूंगा कि ये सर ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। जबकि पीरियोडिक मोशन में बैठेंगे सर, ठीक है, ओके, हाँ हाँ ठीक है, समझ आ रही थोड़ी थोड़ी। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। बच्चों पीरियोडिक मोशन में यह जरूरी नहीं था कि आप ऑब्जर्वर के इधर उधर मोशन करो। जैसे अगर मैं बोलूं सर एक बात बताओ, जैसे अर्थ अभी मोशन कर रही थी, मैंने देखा था अर्थ यहां पर पहुंची, तो क्या ये पीरियोडिक मोशन? तो ये तो मेरे समझ में आया। क्या ये ऑसिलेटरी भी है क्या? आंसर है नहीं। कारण क्यों? क्योंकि मैं देखूंगा 365 डेज बाद भी इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो पहले हमने देखा था। 365 दिन पहले जो देखा था, अभी भी इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन वही है। जबकि ऑसिलेटरी मोशन क्या कहता है कि इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए था, अपोजिट होना चाहिए था। तो हम जानते हैं भैया अर्थ अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही तो जीवन भर एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता कि अर्थ 365 साल बाद उल्टा नजर आती, इधर घूमते हुए नजर आती, तो हम कहते ये ऑसिलेटरी मोशन भी है। ये कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन भी है। मींस ऑसिलेटरी मोशन में कंपल्सन क्या है कि एक निश्चित पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन होना जरूरी है। टू एंड फ्रो मोशन होना जरूरी है। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है वो देखें। दोनों में सिमिलरिटी नहीं, पहले डिफरेंस देख लें दोनों में। पीरियोडिक मोशन में टाइम फिक्स होना जरूरी था। ऑसिलेटरी मोशन में क्या जरूरी है? टू एंड फ्रो मोशन जरूरी है। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, तो आंसर है नहीं। एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे मोशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक मोशन बट not oscillatory because its direction never be changed। इसका जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या जो भी पैरामीटर्स हैं उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। मींस ये सिर्फ पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कारण जैसे अगर बच्चों मान लो, आप एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे अगर मान लो एक स्प्रिंग को किसी टेबल पर आपने बांध दिया, एक कोई रफ टेबल था, इस पर आपने एक स्प्रिंग को बांध दिया, ऐसा कुछ।
इस पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाकर इसको x डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया? x। और जब आप इसे छोड़ोगे तो इस निश्चित पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन तो करेगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसका डिस्प्लेसमेंट हर बार x ही हो। जैसे पहली बार x दूरी पर ले जाकर आप छोड़े थे, जब आपने यहां छोड़ा तो अपने मीन पोजीशन पर आया और मीन पोजीशन से फिर x दूरी पर अंदर आया, ठीक है। लेकिन दोबारा ये जरूरी नहीं है कि अब ये यहां तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है। मीन्स वो इसकी स्पीड को कंटिन्यूअसली घटाएगा। क्या करेगा? कंटिन्यूअसली घटाएगा। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन, ऐसा जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है, बट हाँ ये मोस्टली मैक्सिमम केस में ये होता है कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता। जैसे आपकी किताबों में मिल सकता है कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है बट पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होता, ऐसा होता है, बट ये भी जरूरी नहीं है। जैसे आप इस केस में देखो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं और कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जो कि पीरियोडिक हो बट ऑसिलेटरी नहीं हो, कोई एग्जाम्पल है क्या? है, बना सकते हैं। जैसे मान लो अब घड़ी बना लो, चलो एक घड़ी देखो, ठीक है, यहां 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, यहां पर 2, 3, ठीक। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि घड़ी की सुई एक बार छोटी वाली 1 पर थी, देखो ध्यान से देखना, जो आर वाली सुई है वो 1 पर थी और जो मिनट वाली है वो 12 पर थी, ऐसा कुछ। तो घड़ी में कितना टाइम हो रहा था भाई? 1 बज रहा था। जब मैं देखूंगा तो 12 घंटे बाद फिर से ये घड़ी की सुई वहीं पर दिखेगी और 12 घंटे बाद ये भी वहीं दिखेगा। 12 घंटे बाद नहीं आ रही, ये तो 60 मिनट बाद दिखेगा ना, ये तो हर 60 मिनट पर यहां दिखेगा और ये 12 घंटे बाद यहां दिखेगा। तो ये पीरियोडिक है या ऑसिलेटरी या दोनों है? दोनों नहीं है भाई, ये पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। कारण क्योंकि घड़ी हर बार इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, ना कि ये था, ये कभी नहीं होता। जबकि ऑसिलेटरी क्या कहता है? ऑसिलेटरी मोशन में ये जरूरी है कि भैया घड़ी अगर इधर आई है तो इधर भी अगर चल सकती तो ऑसिलेटरी भी होता, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। मीन्स ऑसिलेशन ऑफ, या ऐसा कह दें जो घड़ी का चलना है ये पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन स्प्रिंग ऑफ मोशन, मोशन ऑफ स्प्रिंग ये पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी हो सकता है, लेकिन कब? जब ये सरफेस रफ सरफेस नहीं हो। कैसा हो? कैसा हो? ये स्मूथ सरफेस हो। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, ठीक है।